तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है और वित्त मंत्री उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो कई विकास कार्यों का आज लोकार्पण करेंगे और एक खासा उत्साह जो है वो लोगों के बीच आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बड़ी सौगातें जो है वो सीएम विष्णुदेव साय देते नजर आएंगे। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायगढ़ से, कार्यक्रम स्थल से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, और ये तस्वीरें बेहद खास। वित्त मंत्री डिप्टी सीएम उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का आज भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं तमाम दिग्गज और सीएम विष्णुदेव साय, और अब से कुछ ही देर में ये बड़ी सौगातें जो हैं वो देते हुए नजर आएंगे रायगढ़ वासियों को। 42 करोड़ से ज्यादा की बड़ी सौगात यहाँ पर, 135 करोड़ के कई विकास कार्यों का लोकार्पण जो है वो करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो रायगढ़ से ये लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम स्थल से ये लाइव तस्वीरें। मंच पर आसीन सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करने के लिए आईजी बिलासपुर रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ला से निवेदन कि मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। सीसीएफ श्री प्रभात मिश्रा जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। कलेक्टर रायगढ़ श्री गोयल सर, पुलिस अधीक्षक महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर। सीओ जिला पंचायत महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अरुण साव जी का अभिनंदन करने के लिए निवेदन कलेक्टर रायगढ़ श्री कार्तिकेय गोयल जी, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल जी, नगर निगम आयुक्त श्री ब्रजेश सिंह छत्री जी। मंच पर आसीन हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी सर का अभिनंदन कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सीओ जिला पंचायत महोदय के द्वारा। हेलो, आज के इस प्रोग्राम में मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा सर, आईजी सर, कलेक्टर सर, एसपी सर, मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य नागरिकगण, आप सभी का मैं आज के इस गरिमामयी अवसर पर स्वागत करता हूं। आज के जो प्रोग्राम की मुख्य जो थीम है, विभिन्न विकास कार्यों के 130 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत के कामों की भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्य यहाँ पे हो रहा है। उसका भी जो केंद्र बिंदु है वो नालंदा लाइब्रेरी का भूमि पूजन है, जो एक ज्ञान आधारित समाज की परिकल्पना के सपने को धरातल पर लाने की एक कदम है, और हम सभी लोग इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं। आज आप लोग आए, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आज के इस गरिमामय अवसर पर हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक, रायगढ़ की माटी के होनहार सपूत और छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं वाणिज्य मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी से हम निवेदन करेंगे कि वे हमें संबोधित करें। माननीय ओपी चौधरी जी, उधर से कर लीजिए। ठीक है, वो पीछे आ जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बूढ़ी माई की, प्रियदर्शी बाबा की, चंद्रहासिनी माई की, नाथल दाई की, सत्यनारायण बाबा की। आज सबसे खुशी की बात है कि आज से ठीक 1 साल पहले आज की तारीख थी 3 दिसंबर को, जिस दिन छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने हमारी पार्टी को, आदरणीय विष्णुदेव साय जी को, आदरणीय अरुण साव जी को, पूरे भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था, अपना जनादेश दिया था, और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में आज के दिन को हम सब लोग जनादेश दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जनादेश दिवस के अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर हम सब के लिए बहुत खुशी की
कि हम सब के माटी के लाल यहां रायगढ़ को 20 साल तक संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले सहजता सरलता की मूर्ति आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित हुए हैं। रायगढ़ के हमारे माताओं बहनों जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करें। यहां पर जब हम लोग विपक्ष में थे तो घरघोड़ा से रायगढ़ की एक बड़ी पद यात्रा हुई थी। उसमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अरुण साव जी हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए यहां उपस्थित हुए थे। आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की वो सेवा कर रहे हैं और आज नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री के रूप में भी वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय अरुण साव जी के लिए जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें, ये मैं गुजारिश करता हूं। आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी जो रायपुर उत्तर के आदरणीय विधायक हैं, उनके लिए भी पहुना के रूप में कर भी जोरदार स्वागत कराओ आप सब जन, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय सत्यानंद राठिया जी, आदरणीय विजय अग्रवाल जी, आदरणीय जिला पंचायत के अध्यक्ष निराकार पटेल जी, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल जी, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग जी, जिला के हमारे अध्यक्ष भाई उमेश अग्रवाल जी, जो गुरपाल बल्ला जी, श्रीकांत शोभावार जी, कौशलेश जी, शशि जी, रत्तु गुप्ता जी, जगन्नाथ पाणिग्राही जी, कमल गर्ग जी, अनिल जी, डॉक्टर पवन जी, सतीश जी, अरुण जी और विनायक जी, हमारे सभी मंचासीन अतिथि साथी और आसपास के आए हुए सभी किसान भाइयों को, माताओं बहनों को, सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज 137 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण का काम किया जा रहा है, जिसमें 82 लोकार्पण के कार्य हैं और 14 भूमि पूजन के कार्य हैं। इसमें तहसील कार्यालय छाल का आज भूमि पूजन भी हो रहा है, भूमि पूजन है ना, लोकार्पण हो रहा है। छाल के तहसील कार्य का भी लोकार्पण हो रहा है। इन सबसे अलग सबसे बड़ी बात है कि जब से हमारी सरकार बनी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अरुण साव जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने लगातार रायगढ़ को एक तवज्जो दी है, एक प्राथमिकता दी है। रायगढ़ में केलों का डैम सबसे बड़ा विषय हुआ करता था। केलों का डैम 3 बार अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने भूमि पूजन किया, लेकिन ये केवल नारियल फोड़ते थे, भूमि पूजन का काम करते थे, आगे काम नहीं हो पाता था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में केलो डैम का भूमि पूजन भी हुआ और लोकार्पण हुआ। लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं, दर्द के साथ कहता हूं कि पिछले 5 सालों में बने बनाए केलो डैम का पानी किसानों के खेत तक नहीं पहुंच पाया था। उसके लिए पूरे नहर पद्धति की स्वीकृति हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदान किया है। और मैं आपको वादा करता हूं कि इन 2 सालों के अंदर जितने नहरों का काम होना है वो सब पूरा होगा और पुशौर, महापल्ली, पूरा रायगढ़ ब्लॉक, पूरा लेलुंगा क्षेत्र, खरसिया क्षेत्र के अनेक गांव, सब तक पानी पहुंचने का काम पूरा होगा, नहर का काम पूरा होगा। ऐसा आशीर्वाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रदान किया है। रायगढ़ में प्रयास विद्यालय की स्थापना आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुई है। शिक्षा के लिए हमारे बच्चे जो 8वीं पास होते हैं वो 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा वहां प्राप्त कर पाएंगे और साथ में IIT की तैयारी, नीट की तैयारी, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, बड़ा वकील बनना हो, CA बनना हो, उसकी वो तैयारी कर पाएंगे। ऐसा प्रयास विद्यालय की सौगात अगर किसी ने दिया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि रायगढ़ के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हार्टिकल्चर महाविद्यालय की भी सौगात प्रदान की है, जो के अंदर जमीन पर अस्तित्व में आ जाएगा। अभी पिछले बार
चक्रधर समारोह को एक नए कलेवर के साथ मनाया गया। रायगढ़ कला और संस्कृति की नगरी है, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कला एवं साहित्य महाविद्यालय की भी सौगात रायगढ़ के लिए घोषणा के रूप में प्रदान की है। और आज नालंदा परिसर का निर्माण हो रहा है। जब हमारी सरकार बनी तो शुरुआती दिनों में ही 2-3 दिन हुए थे सरकार बनने के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया कि एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चलता है रायपुर में, नालंदा परिसर, जिसमें 2500 युवा पढ़ने के लिए रजिस्टर हुए हैं और 2500 युवा वेटिंग पे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कैसा परिसर है, तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम साथ में वहां पर गए, नालंदा परिसर को देखे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बच्चों से बातचीत किए, तब उनको पता चला, हम सबको पता चला कि 2500 युवा वेटिंग में चल रहे हैं, एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिया कि एक और नालंदा परिसर की तर्ज पर एक और लाइब्रेरी का निर्माण तत्काल रायपुर में किया जाए। और 1 महीने के बाद ही बजट का समय आया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 22 नालंदा परिसर की घोषणा एक साथ आपके बेटे, आपके भाई ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय अरुण साहु जी के आशीर्वाद से, हमारे सरकार के पहले बजट में मैंने 22 नालंदा परिसर का प्रावधान करने का साहस किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और आज प्रदेश के 22 स्थानों पर नालंदा परिसर का निर्माण हो रहा है। 12 करोड़ का एक मॉडल है, 8 करोड़ का एक मॉडल है और 6 करोड़ का एक मॉडल है। 12 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़ का एक मॉडल है। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में आदरणीय अरुण साहु जी को धन्यवाद दूंगा कि रायगढ़ में जो नालंदा परिसर का निर्माण हो रहा है वो पहले चरण में ही 27 करोड़ रुपए का है और पूरा बनते बनते लगभग 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। किताब, कॉपी, वाईफाई, कंप्यूटर, सारा व्यवस्था करते हुए। तो लोग बोलते, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट से इसमें पैसा देना उचित नहीं रहेगा, हम लोग और व्यवस्था करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अरुण साहु जी के आशीर्वाद से ये जो 27 करोड़ का विकास काम नालंदा परिसर के रूप में हुआ है, होने जा रहा है, ये राज्य सरकार का 1 रुपया हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। ये पूरा रायगढ़ के स्थानीय उद्योग, एनटीपीसी के और अन्य लोगों के सहयोग से, सीएसआर के मद से हम लोग पूरा निर्माण करा रहे हैं। नियत जब साफ हो तो अपने आप पैसा आता है, अपने आप विकास होता है। और नियत जब खराब होती है तो कहीं से पैसा नहीं आता है। यह सुशासन का प्रभाव होता है, यह विष्णु के सुशासन का असर है। यह जनादेश दिवस पर मैं इसके लिए जनता जनार्दन को फिर से धन्यवाद देता हूं। और हमारी इतनी सारी योजनाओं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, उनके बारे में विस्तार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आगे बताएंगे। आज उनके आशीर्वाद से अनेक विकास कार्यों की रायगढ़ को सौगात मिली है। और आज इस अवसर पर मैं 2 निवेदन करना चाहता हूं। पहला निवेदन आदरणीय अरुण साहु जी से करना चाहता हूं कि 12 करोड़ नालंदा परिसर का पैसा नहीं लिए हैं भैया, उसके अलावा भी आदरणीय नगरीय प्रशासन विकास मंत्री के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने रायगढ़ को 61 करोड़ रुपए की सौगात दी है। लेकिन उस 12 करोड़ का मुआवजा मैं मांग रहा हूं। 12 करोड़ का यहां के विकास कार्यों के लिए आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, पहला चीज। दूसरा चीज, रायगढ़ अब बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। जैसे हेलीकॉप्टर आ रहा था तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोले, जब मैं राजनीति चालू किया था तो रायगढ़ बहुत छोटा था, आज का रायगढ़ बहुत बड़ा हो गया, ऊपर से पूरा रायगढ़ दिखाई दे रहा था। तो रायगढ़ में अब मुझे लगता है कि नगर निगम के जोनल सिस्टम की आवश्यकता है। जोनल सिस्टम की आवश्यकता है ताकि छोटे छोटे काम, बिजली के, पानी के, नाली के, सफाई के, ये सारे काम जोनल स्तर पर हो जाएं और बड़ी प्लानिंग, बड़े प्रोजेक्ट, ये काम मॉनिटरिंग का काम मुख्यालय में हो। तो जोनल सिस्टम की स्थापना, 4 अलग अलग जोन रायगढ़ में बने, 4 जोन कार्यालय बने और रायगढ़ नगर निगम का बिल्डिंग भी बहुत पुराना है तो उसका भी भवन बने। यह अनुरोध मैं आदरणीय अरुण साहु जी से करता हूं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं विशेष रूप से निवेदन करता हूं, जिसमें ऑलरेडी उनकी इच्छा है, उसके लिए प्रयास बहुत जोर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि रायगढ़ का रिंग रोड, जो यहाँ की बहुत बड़ी जरूरत है, उसका भी घोषणा की मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बूढ़ी माई, जय रायगढ़।
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रामलला दर्शन योजना जो 11 मार्च से शुरू हुई थी, रायगढ़ जिले में अभी उसके 7 से 8 राउंड हो चुके हैं और उसके हितग्राही जो गए हैं, मैं उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री सर और बाकी मंचस्थ अतिथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज के आगे आएं और उनका अभिनंदन स्वीकार करें। सर तू बोल दे। 11 मार्च 2024 से ये अयोध्या रामलला दर्शन यात्रा का सिलसिला आरंभ हुआ था और अब तक 745 दर्शनार्थी रामलला के दर्शन कर चुके हैं और अभी 2 दिसंबर को विगत यानी कि कल ही 2 दिसंबर को 7वां जत्था अयोध्या रवाना हुआ है और आज की तारीख में वे काशी में दर्शन कर रहे हैं। इस जत्थे के सभी दर्शनार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भेंट कर अपना आभार और अपना धन्यवाद उन्हें ज्ञापित करते हुए उप मुख्यमंत्री शुरू में सर एक मिनट चले गए निकल गए। एक सभी को खड़ा कर दे, ग्रुप फोटो सभी दर्शन वापस आ जाएंगे ग्रुप फोटो के। चले ठीक है। आज के इस अवसर की स्मृतियां हमारे इन दर्शनार्थियों के ज़हन में हमेशा रहें, इसके लिए एक सामूहिक फोटोग्राफ। ओके, थैंक यू, थैंक्स सर। सभी कृपया आगे बढ़ें, धन्यवाद। आज के इस लोकार्पण भूमि पूजन के शुभ अवसर पर हमें गौरवान्वित करने वाली उपस्थिति है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी की। हम दर्शनार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति अपना धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और ये सिलसिला निरंतर जारी है। 745 अब तक इस जिले से दर्शनार्थियों ने अयोध्या में रामलला का पुण्य कमा लिया है। आप लोग देखते हैं, हमको कानून सुना दो, मंदिर कैसा बना है। धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस लोकार्पण भूमि पूजन के शुभ अवसर पर हम सभी को गौरव है कि आज हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हम आप सभी की तालियों के अभिनंदन के साथ उन्हें संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित करते हैं। कृपया जोरदार तालियों से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करें। आज का ये ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम राज्य और देश के ऐतिहासिक रायगढ़ में हुआ थे। अब ये अवसर में छत्तीसगढ़ के जन जन के नेता, एक आदिवासी समाज के बेटा, पंच से लेकर जनता सेवा के संकल्प लेके आज मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के जिन 3 करोड़ जनता के सेवा करत है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के आगमन हो है। जोरदार ताली बजा अभिनंदन और स्वागत करो। छत्तीसगढ़ के यूथ आइकॉन
ऊर्जावान युवा नेता प्रशासनिक सेवा के पदला छोड़ के जन सेवा के लिए संकल्पित होके हमारे राज्य के वित्त मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के जनता के सेवा करते ऐसे रायगढ़ के युवा विधायक आदरणीय ओम प्रकाश चौधरी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। मंच में विराजमान रायपुर उत्तर के विधायक आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, मंच में विराजमान जम्मू हमार पार्टी के बड़े बड़े नेता मन, जम्मू प्रशासनिक अधिकारी मन और अत्यधिक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मू सियान मन, नौजवान संगवारी मन, दीदी बहनी मन और जम्मू नोनी बाबू मन, आप सब झनला मैं प्रणाम करत हूं, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत। आज के दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्णिम दिन है। काबर तो आज के दिन 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए रही से। आज के दिन छत्तीसगढ़ के अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार ला उखाड़ के फेंके के जनादेश छत्तीसगढ़ के जनता दे रही से। आपके माध्यम से मैं पूरा छत्तीसगढ़ के जनता ला प्रणाम करत हूं, अभिनंदन और स्वागत करत। आज के दिन ये 135 करोड़ के सौगात रायगढ़ ला मिलत। आज के दिन छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन के शुरुआत हो रही से आज के दिन, और यही पाए के दिन आज के ऐतिहासिक दिन है। और ये पाए के मैं आप सब ला आज के अवसर के बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं अभी छत्तीसगढ़ में जहां जाता हूं मैं पूछता हूं कि छत्तीसगढ़ में ये विष्णुदेव साय जी के सरकार कैसे काम करत है। जहां जाता हूं पूछता हूं तो सब जगह एक ही आवाज आते, सुनता बंधा के बोला थे तैसे एक ही आवाज आते। कैसे काम करत है विष्णुदेव साय के सरकार, जोर से बोलो। कैसे काम करत है भाई, कैसे काम करत है, जोर से बोलो। साय साय काम करत है। आज छत्तीसगढ़ में जैन किस्म से मोदी के गारंटी पूरा होत, जैन किस्म से एक एक वादा पूरा करके आज छत्तीसगढ़ के गांव और शहर के विकास होवत। पहली गांव और शहर विकास पर तरस दे रही से, और आज छत्तीसगढ़ में चारों तरफ विकास हुआ थे, काम साय साय हुआ थे। महतारी वंदन के पैसा महतारी मन के खाता में साय साय जावत थे। प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति साय साय हुआ थे। 3100 रुपया क्विंटल में धान साय साय बिका थे। गांव और शहर के विकास साय साय हुआ थे। हुआ थे कि नहीं हुआ थे भाई, जोर से बोलो। हुआ थे कि नहीं हुआ थे। अब ये पाए के आज तो मैं आप सब जन ला बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। छत्तीसगढ़ में शहर सड़क मन के विकास, छत्तीसगढ़ के शहर के विकास आज तेज गति से होते। डबल इंजन के सरकार से डबल गति से आज छत्तीसगढ़ के विकास हुआ थे। अकेला रायगढ़ जिला में नगरीय निकाय के लिए 100 करोड़ रुपया के स्वीकृति हो है। अकेला रायगढ़ जिला के 7 नगरीय निकाय में अकेला रायगढ़ ला 60 करोड़
नगर निगम ला विकास के लिए मिले हैं और रायगढ़ शहर में चारों तरफ विकास के काम प्रारंभ हो गए हैं। ये तो शुरुआत है, ये बोहनी है, अब शुरुआत है। आगे आप रायगढ़ के तरक्की, रायगढ़ के दशा और दिशा बदले में समय नहीं लगने वाला है। एक ऊर्जावान विधायक चुने हो, एक रायगढ़ के बेटा जैसे विष्णुदेव साय जी आज छत्तीसगढ़ के मुखिया है, तो रायगढ़ ला विकास के लिए पैसा के कोई कमी नहीं होने वाला है। वित्त मंत्री जी मोर तिरन पैसा मांगत रही से बताओ, जेकर पास खजाना के चाबी है, प्रदेश के खजाना के चाबी है। लेकिन ओपी चौधरी जी, आप लोग मैं कहना चाहता हूं कि रायगढ़ के लिए, विकास के लिए पैसा के कोई कमी नहीं आए। रायगढ़ के जनता जो मांगी वो पूरा होने वाला है, वो पूरा होने वाला है। अब ये पाई के आज के ऐतिहासिक अवसर में मैं आप सब जनला बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप सबके प्रति धन्यवाद देता हूं। वो आवाज जो छत्तीसगढ़ के जनता के आवाज बन के रही से और नहीं सहीबो बदल के रहीबो, ये आवाज छत्तीसगढ़ के जनता ना 3 तारीख के सफल करे रही से वो अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार ला उखाड़ के फेंके के काम। आज जनादेश दिवस है, मैं आप सब झल्ला जनादेश दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब झल्ला राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से नालंदा परिसर के भूमि पूजन के वीडियो का विमोचन किया जाएगा। लेकिन खजाना के चाबी के बहुत बात होते, चाबी ओपी चौधरी का रहे करके वो हर आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के चाबी है जो न मोला धरा के रखे। और रायगढ़ के हमार यह गौरव के बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप मन के बेटा, आप मन के भाई के ऊपर अतका भरोसा करी से। पूर्व मंत्री श्री सत्यानंद राठिया जी, पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी, श्रीकांत सोमावार जी, जगन्नाथ पानीग्रही जी, कमर गर्ग जी, गुरपाल भल्ला जी, सतीश बेहरा जी, अरुंधर दीवान जी, हमारे बिलासपुर संभाग के आईजी संजीव शुक्ला जी, हमारे रायगढ़ के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल जी, एसपी दिव्यांग पटेल जी, जिला पंचायत के सीईओ जितेंद्र यादव जी, सभी अधिकारी मन और हमारे पार्टी के सभी नेता मन और आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित पूरे रायगढ़ क्षेत्र के सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमार माता बहनी मन, युवा भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, सबका ले पहले आज 3 दिसंबर जोनला हमन जनादेश दिवस के रूप में मना था। मैं आप सब ला जनादेश दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देवत हूँ। 1 साल पहले 3 दिसंबर 2023 के दिन ही हमारे छत्तीसगढ़ के जनता, हमारे रायगढ़ क्षेत्र के जनता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में विश्वास करके कमल छाप में वोट देके भारतीय जनता पार्टी ला 54 विधानसभा क्षेत्र में विजयी बना रही से और हमारा सरकार में बैठे के आदेश प्रदान करे रही से। तो आज के अवसर में मैं समस्त छत्तीसगढ़ के जनता ला, रायगढ़ क्षेत्र के जनता ला बहुत बहुत उमन ला मैं धन्यवाद देता हूँ, उमन के मैं आभार व्यक्त करत हूँ।
ये विजय दिवस आज मैं अपन पुराना कर्म भूमि में आपन के बीच में मनात हूँ, बड़ा अच्छा लगा थे। आज रायगढ़ में आए हो तो ये तो हमारे घर परिवार है। 20 साल तक आपन आशीर्वाद देके सांसद के रूप में सेवा के अवसर दे रहा और आप मन के आशीर्वाद से सेवा के प्रयास भी हमन करें। और आज के अवसर में 137 करोड़ रुपया के छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से आज सौगात रायगढ़ जिला ला और विशेषकर रायगढ़ नगर निगम ला मिली से, तो मैं रायगढ़ जिला और रायगढ़ नगर निगम वाला मन के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज 137 करोड़ रुपया के विकास के काम के भूमि पूजन और लोकार्पण हमने यहाँ करे हन, जिनमें मुख्य रूप से नालंदा लाइब्रेरी के स्थापना जेकर आप मन अभी स्क्रीन में देखे हैं कि कैसा और आगे बढ़ी। हमार बेटा बेटी मन जो प्रतियोगी परीक्षा पर तैयारी करही उमन के लिए ये बड़ा उपहार है। वहां मन के स्टडी के मटेरियल पूरा मिली, जिनने हम सबको अपना मार्गदर्शन दिया। परम पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके सुंदर मार्गदर्शन से हम सब गौरवान्वित। इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री परिवहन एवं स्कूल मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान राम लखन पटेल जी, बहुत जोरदार अभिनंदन राम लखन जी के लिए। लखन पटेल, राम तो मैंने अयोध्या के कारण बोल दिया। जब अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे हैं तो लखन तो मुस्कुराएंगे ही मुस्कुराएंगे। हमारा सौभाग्य है। इस अवसर पर हमारी सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, माननीय विधायक गौरव पारधी जी, माननीय विधायक राजकुमार कराहा जी, माननीय विधायक विवेक पटेल जी, माननीय विधायक मधु भगत जी हमारे अभिन्न मित्र हैं। इस अवसर पर यहाँ जिस कैंपस में हम वहाँ के कुलाधिपति, आजकल कुलाधिपति की बजाय हम कुलगुरु बोलते हैं। विधायक जी के प्रयास के लिए भी हमारा धन्यवाद देता हूँ और समस्त उद्योग जगत ला भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिमन के CSR से ये परिसर के निर्माण हुई और निश्चित रूप से हमारे रायगढ़ क्षेत्र के बेटा बेटी नंबर एक अवसर हुई। और अभी 1 साल हुई से हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के आपन के आशीर्वाद से और मोदी के गारंटी में जो वादा हमन करे रहे वो सब वादा ला अपन देखा था। हमारे डिप्टी सीएम का साइंस पूरा करत हम होते ना, साइंस होते कि नहीं। आज प्रधानमंत्री आवास के भी हमारे भाई बहनी मला चाबी देके मला गरीब प्रवेश के सौंपे हैं। आज 18 लाख गरीब मन पिछले सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहे। हमारी सरकार बनिस तो सबसे पहला काम हमन 13 दिसंबर 2023 ला शपथ लेके 14 दिसंबर ला ही कैबिनेट बैठक करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दे। और आज जो फलीभूत हो थे, आज ऐसे हमारे माता बहनी मन के हम स्वागत करे हैं। और भी 21 क्विंटल धान खरीदे था, प्रति एकड़ में 3100 रुपया दाम दे था। विकास महांतर की दुरासी होला एक साथ दे था। आज कांग्रेस सब धान खरीदे केंद्र देखे पर जात तो वाला पूछे रायपुर एयरपोर्ट में, तो मैं कहें कि स्वागत है उनका, जाएं। दूर दूर से बैठ बैठ के ब्लेम लगाते हैं कि धान खरीदी नहीं हो रहा है, 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ नहीं खरीद रहे हैं, बोरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो सब जाएं और धान खरीद केंद्र में देखें, तब उनको वास्तविकता का पता चलेगा। तो ये सब काम होते। 2 साल के बकाया बोनस भी 14 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया वो दे हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में
हमार खुद माता मने बहनी मन आज बटन दबा के उमन के खाता में 1,000 रुपया ट्रांसफर करे के काम करी ने। रामलला दर्शन योजना आज हमार पूछत रहे हमार दाई दादा मन से कि कैसे हमन की यात्रा रही, तो बड़ा आनंदित रही, सुखद रही, जैसे उन बतात रही ने। तो आज 20,000 से ज्यादा हमार राम भक्त मन छत्तीसगढ़ के आज रामलला दर्शन योजना के तहत में अयोध्या जाके हमार भगवान राम के दर्शन करके आ चुकी नहीं। तो ये सब काम चलत है। अभी हमार पिछले गवर्नमेंट में जब डॉक्टर रमन सिंह रहे तो एक तीर्थ यात्रा योजना भी चलत रही से बोला, फिर हमार सरकार शुरू करी। काबर की जो बूढ़ा बुजुर्ग मन होते उमन की इच्छा होए कि स्वर्गवासी होकर पहले एक बार कोई तीर्थ व्रत कर ले, लेकिन हर बेटा बेटी मन के ये सक्षमता नहीं होए तो काम ला भी सरकार करी। सरकार ऐसे हमार बुजुर्ग माता पिता के उनकी इच्छा के अनुसार तीर्थ व्रत कराए के काम भी हमारी सरकार करने वाला है। तो ये सब काम आज तेंदुपत्ता की कीमत हमारे बढ़ा दे हैं, 4,000 से बढ़ा के 5,500 तेंदुपत्ता की कीमत आज सुशासन देने के प्रयास करत है। बीएसई में घोटाला हो रही से आज जांच चलत है सीबीआई के, और में भी जेल के अंदर में जाए के सिलसिला शुरू हो गए। तो ये सब काम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लगातार चलत है। और पिछले सरकार में जो भी घोटालेबाज हुए, चाहे वो आप मन के शराब घोटाला हो, चाहे टीएमएफ के घोटाला, और वो सब गौरवशाली क्षण अतीत के लंबे संघर्ष के बाद आजाद हुआ था देश, लगभग 800 से 1,000 साल की गुलामी के बाद। लेकिन हमारे अपने इन प्राचीन मान बिंदुओं पर जो आपने कहा है कि हमारे पास में अपने संस्कारों को लेकर के, हमारे आदर्शों को लेकर के, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, अरे भगवान राम और कृष्ण को छोड़े तो कहाँ जाएंगे। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम लेने में भी पाठ्यक्रम में, स्कूल में, कॉलेज में ग से गधा पढ़ाने लग गए, गणेश पता नहीं कहां छूट गए। ये शिक्षा नीति थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उनके नेतृत्व में 2020 की जो शिक्षा नीति लागू हुई है, हमने सभी आदर्शों को स्थान दिया है। उसमें गायत्री माता परिवार का भी हमने महत्व रखा है। हमारे गायत्री मर्म की, गायत्री मंत्र की जो मर्म है, उसकी जो महिमा है, उस पे भी कोई पीएचडी करना चाहेगा तो भारत सरकार ने हमको शिक्षा नीति के माध्यम से अधिकार दिया है कि उसकी महिमा गा करके आप अपना रिसर्च पेपर पूरा करो, पीएचडी सरकार के माध्यम से मिलेगी। ये वर्तमान का दौर है। अरे मंत्रों की तो ताकत ही ऐसी है। हमारे यहाँ मंत्र, तंत्र, यंत्र ये आज की पद्धति नहीं है। मंत्रों के बलबूते पर सिद्धि प्राप्त करना ये हजारों लाखों साल की परंपरा है। अपने एक मंत्र राम 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 या गायत्री मंत्र जपते जपते हमको कितनी प्रकार की चीजें मिल जाती। मैं तो ये गायत्री परिवार के लिए आचार्य गुरुवर का और माता जी का भी प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से नशा मुक्ति, नारी जागो, नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, कितने प्रकार के आयाम चालू कर रहे हैं। इस बालाघाट की धरती पर आकर आपने ये जो विराट कुंभ जैसा नजारा दिया है, आपकी उपस्थिति से पूरा देश तो क्या दुनिया के अंदर 80 से ज्यादा देशों के अंदर आज के इस दौर में केवल खाना पीना जीना ये जीना नहीं है। जीने के लिए सच्चे अर्थों में परमात्मा ने ये मानव रूपी जो हमको जन्म दिया है, ये जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी में कई सारे हमारे हाथों से सदकर्म करने का मौका भी दिया है। इस जिंदगी के लिए तो देवता भी तरसते हैं। देवता भी चाह करके मनुष्य रूप में आकर के ही भगवान राम, भगवान कृष्ण इस भारत माता की गोद में खेल करके अपने जिंदगी के विविध पुण्य प्रद मार्ग पे चल करके उनने अपने कीर्तिमान बनाए। मैं आज के इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से आप सबको, मैं आपसे तो आशीर्वाद लेने आया हूं। आप तो इतने अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिले,
आपके संकल्प की सिद्धि भगवान करे, यज्ञों का प्रतिफल मिले, संस्कार सिद्ध हो, इन सिद्धों के बलबूते पर पूरा देश और प्रदेश सिद्ध हो और समूची मानव संस्कृति धन्य हो। इसी कामना के साथ आपका पुनः वंदन, अभिनंदन। मेरी अपनी ओर से एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मैं आभार, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को विशेष स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी की ओर से, हरिद्वार शांति कुंज की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। आप लोग सभी लोग बैठे रहेंगे। आभार प्रदर्शन के लिए मैं महेश खजांची जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। आज के समारोह में हमारे विनम्र निवेदन को माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, राव उदय प्रताप जी ने, लखन जी ने 2, 4, 5 मिनट के सम्मेलन में ही स्वीकृति दे दी थी। इनका सबका हार्दिक अभिनंदन के लिए एक बार कर दो धन्य से। मैंने आपको गायत्री परिवार की ओर से 2 काम दिए हैं। एक कामधेनु गौशाला की भूमि से संबंधित और दूसरा समता एक्सप्रेस और गोंडवाना एक्सप्रेस को हमारी सांसद भारती पारदी के माध्यम से हरिद्वार तक। छत्तीसगढ़ के सरकार के आपन के आशीर्वाद से और मोदी के गारंटी में जो वादा हमन करे रहन, वो सब वादा ला अपन देखा था। हमारे डिप्टी सीएम कहते साए साए पूरा करत हन, होते ना, साए साए होते कि नहीं। आज प्रधानमंत्री आवास के भी हमार भाई बहनी मन ला चाबी दे के उमन ला गृह प्रवेश के सौंपे हन। आज 18 लाख गरीब मन पिछले सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहे। हमार सरकार बनिस तो सबसे पहला काम हमन 13 दिसंबर 2023 ला शपथ लेके 14 दिसंबर ला ही कैबिनेट बैठक करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दें। और आज जो फलीभूत हो थे, आज ऐसे हमार माता बहनी मन के हमार स्वागत करे हन। और भी 21 क्विंटल धान खरीदत हन, प्रति एकड़ में 3100 रुपया दाम देत हन। विकास महांतर के जो राशि होला एक साथ देत हन। आज कांग्रेसिया मन सब धान खरीदे केंद्र देखे बर जात हैं, तो मोला पूछिन रायपुर एयरपोर्ट में, तो मैं कहें कि स्वागत है उनका, जाएं। दूर दूर से बैठ बैठ के ब्लेम लगाते हैं कि धान खरीदी नहीं हो रहा है, 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ नहीं खरीद रहे हैं, बोरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो सब जाएं और धान खरीद केंद्र में देखें, तब उनको वास्तविकता का पता चलेगा। तो ये सब काम होते। आज 2 साल के बकाया बोनस भी 14 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया वो दे हन। आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में, हमार खुद माता मन बहनी मन आज बटन दबा के उमन के खाता में 1000 रुपया ट्रांसफर करे के काम करीन है। रामलला दर्शन योजना आज ये हमार, मैं पूछत रहे हमार दाई दादा मन से कि कैसे आपन के यात्रा रहीस, तो बड़ा आनंदित रही, सुखद रही, ऐसे मन बतात रही ने। तो आज 20,000 से ज्यादा हमार राम भक्त मन छत्तीसगढ़ के आज रामलला दर्शन योजना के तहत में अयोध्या जाके हमार भगवान राम के दर्शन करके आ चुकी ने। तो ये सब काम चलत है। अभी हमार पिछले गवर्नमेंट में जब डॉक्टर रमन सिंह रहें, तो एक तीर्थ यात्रा योजना भी चलत रही से, ओला फिर हमार सरकार शुरू करी। काबर की जो बूढ़ा बुजुर्ग मन होते, उमन की इच्छा होल कि स्वर्गवासी होकर पहले एक बार कोई तीर्थ व्रत कर लई, लेकिन हर बेटा बेटी मन के ये सक्षमता नहीं होए, तो काम ला भी सरकार कर ही
सरकार ऐसे हमारे बुजुर्ग माता पिता के उनकी इच्छा के अनुसार तीर्थ व्रत कराए के काम भी हमारी सरकार करने वाला है। तो ये सब काम आज तेंदुपत्ता की कीमत हमन बढ़ा दे हैं 4,000 से बढ़ा के 5,500 तेंदुपत्ता की कीमत। आज सुशासन देहे के प्रयास करत हन। पीएससी में घोटाला हो रही से आज जांच चलत है सीबीआई के, और वो में भी जेल के अंदर में जाए के सिलसिला शुरू हो गए है। तो ये सब काम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लगातार चलत है। और पिछले सरकार में जो भी घोटालेबाज हुई, चाहे वो आप मन के शराब घोटाला हो, चाहे डीएमएफ के घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, जो भी घोटाला हो, आज ओकर जांच चलत है और दोषीदार मन सब आप जेल के अंदर में हैं। आज बार बार मन के बेल खारिज होते। तो ये सब काम आज सरकार करत है। मोला जानकारी मिली इसकी हमार ये जो महतारी बंधन योजना है, महतारी मन के सशक्तिकरण तो होते, लेकिन यहाँ सारंगढ़ के दानसरा के हमार माता बहनी मन एक अच्छा निर्णय लेने है। उमन अयोध्या में जैसे भव्य मंदिर में हमार भगवान राम विराजित होगिन 500 साल के संघर्ष के बाद, और ओकर से प्रभावित होकर उमन महतारी बंधन के पैसा ला जोर जोर के चंदा करके वो भव्य राम मंदिर के निर्माण वहां शुरू करीने। तो ऐसे माता बहनी मन ला भी मैं नमन करत हूं कि एक अच्छा काम उमन महतारी बंधन योजना के माध्यम से करे बर जात हैं। तो इस तरह से काम है। तो और मोला ज्यादा कहना नहीं, आपन के आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलते रहे। आपन 20 साल तक आशीर्वाद दे रहा सांसद के रूप में, और आज अगर एक गांव के एक आदिवासी के किसान के बेटा ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आप मन के सामने में खड़ा है, ते में भी आप मन के आशीर्वाद है। आप मन के आशीर्वाद के कारण ये मुकाम हासिल हुई से। और हमार जो उप मुख्यमंत्री हैं, अभी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाला है, तो पूरे प्रदेश में पैसा बांटत हैं। 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा हमारे नगरीय क्षेत्र में दे चुकी हैं। 60 करोड़ रुपया आप मन के यहाँ भी देन है। आज भी वो आश्वस्त करीन है कि रायगढ़ के विकास में कोई तरह के कोर कसर रखा नहीं जाए, सब काम ला किए जाए। तो डिप्टी सीएम और भी एक बार आप मन सब ताली बजाओ भाई, आप मन के सब काम हो ही। और आप मन के विधायक और हमारे वित्त मंत्री जी यहाँ रिंग रोड के मांग करीन है, तो रिंग रोड के भी मैं आज घोषणा करत हूँ। रायगढ़ लगातार बढ़त जात है। हमन हेलीकॉप्टर में हमारे हेलीकॉप्टर वाला मन घुमात रही ने, तो पूरा रायगढ़ का दर्शन ऊपर से होगी। तो जब मैं 1999 में पहली बार सांसद बने रहे, आज से 25 साल 26 साल पहले, और आज 25-26 साल में इतना विकास हो गए है रायगढ़ के। आज हमन पूरा अवलोकन करे हन हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर से। तो यहाँ हर तरह के विकास बहुत आवश्यक है। हर विकास के काम ला हमन करबो। हमन देरी से आयन, 1-1.5 घंटा देरी से कर ले आप मन से क्षमा चाहते हुए, और फिर से एक बार जनादेश दिवस के आप मन ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए, और आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन हमारा मिलते रहे। यहाँ हमारे किसान भाई मन आज धान से भी हमार तौल करीन है, तो ऐसे किसान भाई मन के भी मैं धन्यवाद बधाई देते हुए अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी चूंकि आज आपके 2 प्रोग्राम और हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे हितग्राही हैं